मोस्ट वेलकम है आप सभी अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के इस यूट्यूब के चैनल पर। दोस्तों, नोबेल प्राइज और नोबेल प्राइज में भी नोबेल प्राइज फॉर पीस, नोबेल पीस प्राइज, जिसे शांति का नोबेल प्राइज कहा जाता है, यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड में से माना जाता है, क्योंकि मानवता के क्षेत्र में काम करने वाले, मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले, विश्व शांति के लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों और संगठनों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह पुरस्कार इस वर्ष का, यानी कि 2022 का ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, नोबेल पीस प्राइज, यानी कि जिसे हम नोबेल शांति पुरस्कार कहते हैं, ये इस बार मानव अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले, मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले, मानव अधिकारों को प्रमोट करने वाले संगठनों और व्यक्तित्व को प्रदान किया गया है, जिसमें से एक व्यक्तित्व हैं जिन्हें बेलारूस के हैं, मानवाधिकार के क्षेत्र में, मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। प्लस इसके साथ साथ जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, और उसका भी यहां पर देखा जा सकता है कि उनके शांति के लिए या मानवाधिकार के प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाले दो संगठन, दोनों देशों के संगठनों, एक मेमोरियल जो कि रशिया का है और दूसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन का है, इन दोनों संगठनों को और एक व्यक्तित्व जो मैंने आपको बताया, इनको मींस बेलारूस के हैं, इनको, यानी कि दो संगठन और एक व्यक्ति को इस बार का कंबाइंड रूप में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि इसकी घोषणा अभी हाल ही में 1 घंटे पहले हुई है। सो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, इन तीनों व्यक्तित्वों के बारे में। सबसे पहला नाम आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहला नाम जो कि बेलारूस के हैं, व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटी हैं, एलिस बियालियात्स्की। एलिस बियालियात्स्की को ये कहां के हैं? ये बेलारूस के हैं। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, जितने भी नोबेल पुरस्कारों के क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा दूसरा संगठन है जिसे मेमोरियल कहा जाता है, ये एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है रशिया का। और इसके साथ साथ एक तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और ये कहां का है? यूक्रेन का है। तो ये तीन, यानी कि दो संगठन, ये दो आपके संगठन हो गए, दो संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और एक व्यक्ति। और इन्होंने क्या काम किया है? दे डॉक्यूमेंट वार क्राइम्स, यानी कि युद्ध अपराध के लिए दस्तावेजों या सबूतों को इकट्ठा किया। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एब्यूजेज, जो मानव अधिकार के उल्लंघन हुए, मानव अधिकारों की जो अवहेलना हुई, उसको डॉक्यूमेंट किया, उसके लिए काम किया जिससे मानव अधिकारों का प्रोटेक्शन किया जा सके। एंड द एब्यूज ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का दुरुपयोग किया, और मानव अधिकार, शक्ति का दुरुपयोग किस रूप में? मानव अधिकार के उल्लंघन के रूप में। तो यानी कि अल्टीमेटली मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जिन्होंने कार्य किया, जिन संगठनों व्यक्तित्वों ने, इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, दो संगठन है, एक यूक्रेन का है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और दूसरा आपका मेमोरियल जो कि कहां का है? जो कि रसिया का है। और तीसरे व्यक्तित्व हैं वो हैं आपके बेलारूस के। वॉइस क्लियर है सभी को? यस। आई थिंक क्लियर है वॉइस? हाँ, तीसरे व्यक्तित्व हैं बेलारूस के, एलिस बियालियात्स्की। इनको, ये तीन लोगों को, या दो संगठन और प्लस इसके अलावा एक व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन शांति पुरस्कार विजेताओं ने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण किया, साथ ही शांति व लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिक समाज के महत्व पर जोर दिया। विजेताओं ने अपने देश में वर्षों से आलोचना के अधिकार के साथ ही जनता के मूल अधिकारों की वकालत की है। ठीक है, पावर के अगेंस्ट, यानी कि सत्ता का यदि दुरुपयोग किया जाता है और लोग बोलते हैं, या जो भी लोग या संगठन ऐसे बोलते हैं, तो यह माना जाता है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सत्ता का यदि दुरुपयोग किया जाता है, सत्ता का हनन किया जाता है, शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, तो ऐसे, और प्रमुख रूप से उनको आलोचित किया जाए कि आप गलत करते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे संगठनों को इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दो संगठन और प्लस इसके अलावा एक व्यक्तित्व, उनके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले एलिस बियालियात्स्की, जो कि कहां के हैं? बेलारूस के हैं, जो कि कहां के हैं? बेलारूस के हैं। मानव अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए, मानव अधिकारों को बढ़ाने के लिए ये कार्य करते हैं।
और इनका मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालास्की 1980 के दशक में लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करने वालों में से एक हैं। 1996 में इन्होंने वियाचना नाम संगठन की एक स्थापना की थी। उन्होंने सारा जीवन राजनीतिक कैदियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों, देश में लोकतंत्र की स्थापना और शांतिपूर्ण विकास के लिए समर्पित किया है। देश में शांतिपूर्ण विकास के लिए समर्पित किया है। यदि मेमोरियल की बात करें तो मेमोरियल जो है ये कहां का है? एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन है। पूर्व सोवियत संघ के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से 1987 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। संस्था का मुख्य उद्देश्य कम्युनिस्ट शासन के पीड़ित लोगों की मदद करना व चेचन्या युद्ध में किए गए अत्याचारों की आवाज दुनिया तक पहुंचाना था। तो ये मेमोरियल है, रशियन ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अलावा द सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये भी ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक संगठन है। तो यूक्रेनी नागरिक समाज को संगठित व मजबूत करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। फरवरी 1922 में रूसी हमले के बाद इस संस्था ने रूसी युद्ध अपराधों की पहचान करने और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का कार्य किया था। और इन संस्थाओं को, इन तीनों दो संस्थाओं और एक व्यक्ति को इस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। आज ही की गई है, हाल ही में की गई है। तो ये आपके शांति के नोबेल पुरस्कार की चर्चा रही। हम लोगों ने 6 क्षेत्रों में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उनमें से 4 क्षेत्रों के हम लोग 4 क्षेत्रों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्लस इसके अलावा आपका शांति हो गया। 2 नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अभी भी 2022 के लिए बची हुई है। एक नोबेल पुरस्कार जो कि आई थिंक एक ही बचा हुआ है, जिसमें से लिटरेचर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो फ्रेंच लिटरेचर को प्रोवाइड किया गया है, फ्रेंच लेखिका को प्रोवाइड किया गया है लास्ट। और अभी बचा हुआ है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यानी कि एक बचा हुआ है, 5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाना है वो 10th ऑफ अक्टूबर को प्रदान किया जाना है। 10th ऑफ अक्टूबर को प्रदान किया जाना है। तो हमारा मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इसके अलावा शांति का हो गया और इसके अलावा लिटरेचर का हो गया। सो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसके बारे में, जो हमारा इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो उसको 10th ऑफ अक्टूबर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये जानकारी थी आप सभी के हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है आप सभी के लिए। सो आज के लिए इतना ही। और ध्यान रखना है कि आने के जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बता दूं कि अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के जो प्राइजेज हैं, सब्सक्रिप्शन के प्राइजेज हैं वो बढ़ने वाली हैं। सो बेटर होगा जितना जल्दी हो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और एक बेहतर दिशा में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कीजिए। अपने चॉइस के अनुसार तैयारी कीजिए, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार तैयारी कीजिए। और किसी भी ड्यूरेशन का आप ले सकते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, इनमें से किसी भी ड्यूरेशन का। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों ध्यान रखना है, इस रेफरल कोड का प्रयोग करना है, PANDEY। इस रेफरल कोड का प्रयोग करें। प्लस या आइकॉनिक या एमपीपीबी एंड व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी इसी कोड का प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। या अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस रेफरल कोड का प्रयोग करके अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी को।